नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम भारतीय सभ्यता, संस्कृति, विरासत, मान्यता, परंपरा और लोक विश्वास में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसमें हमने पिछली बार 16 संस्कारों में से एक संस्कार की बात की थी। आज हम दूसरे संस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। हमने यज्ञोपवीत पर, नाक कान वेधन पर किया, परंतु मेरी चर्चा में आज कुछ ऐसा लग रहा है कि भी हम अगर मुंडन संस्कार पर चर्चा करें तो शायद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुंडन संस्कार एक ऐसा संस्कार है जो हर परिवार में समुचित ढंग से मनाया जाता है। बिल्कुल, मुंडन संस्कार 1 वर्ष की आयु में या फिर 3 वर्ष की आयु में, 5 या 7 वर्ष की आयु में किया जाता है। कई बार 1.25 महीने बाद भी ये संस्कार किया जाता है। जी बिल्कुल, ये कारण ये भी है इसमें कि इसको ऑड संख्या में ही करने की परंपरा है। सदियों से ऋषियों मुनियों ने हमारे मानव जीवन को मर्यादित और पवित्र रखने के लिए इस तरह के संस्कारों की संरचना की थी। मुंडन संस्कार उसी कड़ी का एक हिस्सा माना जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा शाही जी आपने। यहाँ पर मुंडन संस्कार का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व के अनुसार बल, तेज, बुद्धि, विद्या सभी में वृद्धि होती है इस संस्कार के बाद से। जी ऐसा है, मुंडन संस्कार का कुछ नियम इसलिए निर्धारित किए गए थे ऋषियों मुनियों की ओर से कि गर्भावस्था के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो कई रोग, कई कीटाणु माता के शरीर के साथ, बच्चे के बालों के साथ भी सामने आ जाते हैं। उनको समाप्त करने के लिए ही मुंडन संस्कार की एक विधि को हमारे सामने पेश किया गया। साथ ही साथ ऋषि मुनियों द्वारा यह भी कहा जाता है कि गर्भ के समय या फिर उससे पहले जबकि इंसान पैदा होता है तो वो 84 लाख योनियों में से गुजर करके आता है, तो उनके कुछ न कुछ अवशेष, यानी कि संस्कारों के कुछ न कुछ अवशेष इंसान के अंदर होते हैं, उस बच्चे में होते हैं। तो एक बार जब मुंडन हो जाता है तो उन सभी पुराने चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। मैं आपको इसमें बीच में रोक रहा हूं थोड़ा सा। मुंडन केवल एक संस्कार ही नहीं, उसका कारण ये भी है कि सिर पर जो हमारी त्वचा होती है वो काफ़ी नाजुक होती है, इसीलिए इसको 1 साल के बाद ही करने की परंपरा को रखा गया है। और जो कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे बालों से जल्दी चिपक जाते हैं। अगर बालों को ज़्यादा धोया भी जाए तब भी ये कीटाणु दूर नहीं होते थे। इसी कारण इन मुंडन संस्कार को हमने अहमियत प्रदान की है। पुरानी जिंदगी के बंधनों से मुक्त होने का भी ये एक मार्ग बताया है ऋषियों ने। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन पुराने जो ऋषि मुनि कहते थे वो सारा कुछ ठीक होता था। ये आज के वैज्ञानिक भी मान चुके हैं, चाहे वैज्ञानिकों ने उसके पीछे कोई भी तर्क दिया हो। बिल्कुल, तर्क और वितर्क हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े ही रहते हैं। जी, ये खास बात ये भी है क्योंकि इससे कई वैज्ञानिक, कई धार्मिक महत्व भी साथ में जुड़े रहते हैं। अगर मुंडन किया जाता है तो उससे एक खास चीज़ ये भी रहती है कि हमारा दिमाग बहुत तेज़ हो जाता है। उसका मुख्य कारण क्योंकि हमारे सिर के जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं। इसके कारण हमारी स्मरण शक्ति, दिमाग में तेज आना ये बच्चे में इसलिए अनिवार्य रखा है। इसी कारण मुंडन संस्कार को अहमियत मिलती है। मुंडन जरूरी नहीं है कि ये जन्म के समय ही करवाया जाए। मुंडन संस्कार जन्म के समय होता है, ये ठीक है, मगर कई लोग इसे मन्नत पूरी होने पर भी करते हैं। मन्नत पूरी होने पर ये इसलिए किया जाता है क्योंकि बालों को अहंकार का प्रतीक माना जाता है, गर्व और अहंकार का प्रतीक। जब आपकी इच्छा पूरी हो गई, आपकी मन्नत पूरी हो गई, तो आप भगवान के सामने अपने बालों को, गर्व और अहंकार के उस प्रतीक को उनके सामने अर्पित करते हैं। इसलिए भी ये संस्कार किया जाता है। इसमें मैं एक और भी संशोधन करना चाहता हूं। ये 2 विधियों के अलावा भी जब किसी परिवार में कोई परिजन की देहांत हो जाता है उसके बाद भी मुंडन की प्रक्रिया कायम रहती है। उसका भी मुख्य कारण कई हैं। इसमें कारण यह है कि भी जिस परिवार में किसी सज्जन का देहांत होता है तो
हमारे शरीर में, मृतक के शरीर में कई बैक्टीरिया, कई कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो परिजनों के शरीर के बालों के साथ चिपक जाते हैं। इसीलिए उस मृतक के जो परिजन हैं वो भी अपना पुरुष खास करके मुंडन करवाते हैं ताकि उन कीटाणुओं से मुक्ति पाई जा सके। वैसे कहा यह भी जाता है कि मुंडन करवाने से बुरे विचार खत्म हो जाते हैं, इंसान प्रगति के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसा कई जगह पर होता है कि मन्नत पूरी होने के बाद जब ये संस्कार किया जाता है तो वहाँ यही चीज़ मानी जाती है कि आपके दिमाग से, आपके दिल से घमंड निकल गया है। मैम, मैं इसमें रोक रहा हूँ आपको थोड़ा सा। मुंडन के बाद कई क्षेत्रों में चोटी या शिखा रखने की भी परंपरा है। उसका मुख्य कारण ये भी माना जाता है क्योंकि ये स्थान हमारे मस्तिष्क का केंद्र होता है। केंद्र होने के कारण यहाँ से जो बाल कुछ रखे जाते हैं वो हमारे मस्तिष्क को बेहतर बनाने की प्रक्रिया में भी शामिल होते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा यहाँ आपने कि जो शिखा रखी जाती है वो इंसान को मर्यादित और पवित्र रखने में सहायक होती है। साथ ही बौद्धिक विकास भी बहुत तेजी से होता है क्योंकि शरीर की सभी नाड़ियाँ इस जगह से होकर गुजरती हैं, या यूँ कहें कि सभी नाड़ियों का ये केंद्र माना जाता है। ये यहाँ पर आपको एक जानकारी हम बताएं कि सुषुम्ना नाड़ी यहाँ पर होती है जो हमारे दिमाग और शरीर को केंद्रित करती है। मैं इसमें एक और बात भी बताना चाहता हूँ मैम कि जब हम मुंडन करवाते हैं या कोई भी परिवार मुंडन करवाने जाता है तो वो अपने बालों को धार्मिक स्थलों पर ही जाने में प्राथमिकता रखते हैं। कई जगह वाराणसी में है, कई लोग तिरुपति में जाते हैं और नॉर्थ इंडिया के लोग माता के मंदिर में जाकर ही मुंडन करवाने की परंपरा को पूर्ण करने में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे ऋषि मुनि की तरफ से देखें यानी कि हम पौराणिक मान्यताओं को देखें तब भी मुंडन संस्कार जरूरी था, और वैज्ञानिक तर्क को देखें तो भी मुंडन संस्कार जरूरी है। जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर किसी तरह का आपका सुझाव भी हो तो हम उसको इस प्रोग्राम में शामिल करने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि इस प्रोग्राम को बेहतर बनाया जा सके। मैं प्रदीप शाही अब आपसे इजाज़त लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में मैं वंदना फिर आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।